सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सब कुछ ठीक है ना? आवाज़ तो आ रहा है ना? माइक वगैरह सब कुछ ठीक है? तो आप यही सोच रहे हो कि हमने चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स के हर एक क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया है। कोई 2 घंटा का हो, कोई 5 घंटा का है, कोई 2 घंटा का है, कोई 1 घंटा का है, कोई 20 मिनट का। जैसे जैसे हमको लगा कि चलो इतने पार्ट्स में इस चैप्टर को, इस यूनिट को हमको डिवाइड करके आप लोगों तक एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना है, वो चीज़ें हमने कर दिया है। और क्लास के शुरू में हमने ये भी बोला था कि आपको ये सारे चैप्टर ख़त्म करने के बाद, यूनिट 1 ख़त्म करने के बाद एक MCQ का कंप्लीट सेशन रहेगा, जिसमें MCQ क्या होता है। देखो यार, जो आप लॉन्ग टाइम क्वेश्चन पढ़ते हो ना, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन पढ़ते हो, छोटे छोटे जो क्वेश्चन उसमें से बनते हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं ना, उसी को MCQ। अब आप कहोगे कि फिर वो पढ़ लिए, फिर यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो आप MCQ में देखोगे कि वहीं से छोटे छोटे एक पॉइंट निकल के आ रहा है, जिसको MCQ में बनाया गया है, राइट। और इसका हेल्प आप बहुत बेहतरीन तरीका से देख सकते हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन को कैसे सोच के बनाते हैं, कैसे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ये सारे चीज़ क्या आपसे MCQ में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में भी आपका आएगा। तो इस सेशन में कंप्लीट हम क्या करने वाले हैं, MCQ के बारे में, राइट। अब आप कहेंगे कि ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होगा। आप कहोगे कि यूनिट 1, राइट। सबसे पहले यार देखो, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आपका माइंडसेट रेडी है कि नहीं, आप तैयार हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कंबल में सो के पूरा चीज़ें सुन रहे हो, ऐसे चलो बात चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जो भी पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, तो आप उस पॉइंट को क्लियर करते जाइएगा, नोट में नोट डाउन करते रहिएगा। क्लियर है? यहां तक बात सभी को क्लियर है? तो चलो आज का पूरा सेशन क्या रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। और MCQ क्वेश्चन अगर आपसे बनता है, अच्छे तरीका से बनता है, तो समझो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां चले जाएगा, राइट। आगे बढ़ते जाएंगे, फिर कुछ पॉइंट आएगा कि भाई ये क्वेश्चन कहां से, आप कहोगे कि हमने ये सारी चीजें यहां से उठा ली है। कहां से उठा ली है भाई साहब? यहां जरा देखिए, जरा देखिए, जरा देखिए, जरा देखिए। आप कहोगे कि NCERT। हेलो, ये क्या है भाई साहब? ये क्या है भाई साहब? ये क्या है भाई साहब? ठीक है, आप कहोगे कि NCERT में भी होगा, NCERT एग्जाम्पलर भी होगा, CBSE क्वेश्चन बैंक भी होगा, RD शर्मा होगा। RD शर्मा का जो ये क्या बोलते हैं बुक होती है ना, RD शर्मा का जो बुक होती है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन हमने कवर किया है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि चलो कोई एक बुक है ऐसा हो जाएगा, नहीं। आप इस MCQ 1 से 1.5 घंटा की ये क्लास होगा, इस क्लास को अच्छे से आप बनाइए, एनालाइज करिए, तब जाके इनको टच करिए। ये बहुत बेहतरीन लेवल से आपको पल्ले पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहां से कहां हो जाएगा देख लीजिए। ये पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख लीजिए, ऐसा इस टाइप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, राइट। तो अब अगला स्लाइड्स में क्या हम दिखाने वाले हैं, देखो यार, हमने बोर्ड पे कुछ लिखे हैं, दोहा, कुछ दोहा है। तो हम इसको पढ़ते हैं इसलिए नहीं कि हमको पढ़ना है, हम लाइफ में कुछ भी करने जाते हैं तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मोटिवेशन जो इंस्पायर करता है हमको, चलो भाई ये काम करना है, ये चीज़ें करना है, हमको यहाँ जाना है, तो उसके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन के लिए है, ये जर्नी आप थोड़ा रहते हो ना प्रिपरेशन के दौरान। तो इसमें लिखा गया है देखो भाई, ये मत कोई बोलना कि हिंदी नहीं आता है, संस्कृत नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश समझो, सीखने वाली चीजें हैं, समझ लो, हम इंग्लिश में ही बता देंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, क्या बोला जा रहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। अब इस दोहे को भूल जाइए, इस पे ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है कि कोई भी काम को अगर आप लगातार करते रहते हो ना, लगातार प्रैक्टिस करते हो, लगातार अभ्यास करते हो, तो अगर इस दोहे के हिसाब से बोला जाए तो जैसे अगर कुआं से
अगर कुआं वेल कुआं से अगर बाल्टी में रसरी बांध करके अगर पानी निकालते हो ना, तो सिल पे परत निशान, इस पे निशान पड़ जाता है। देखो वो कुआं है, वो पत्थर का बनाया गया है, लेकिन रस्सी कितना नॉर्मल है, उसमें धागा, छोटे छोटे धागा लगा के बांधे रहते हैं, लेकिन उस बाल्टी से रसरी को पानी खींचते हैं बार बार, तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो इसका मतलब मेन है कि आपका कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो, आसान हो, उससे फर्क नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस चीज को कितना बार प्रैक्टिस मारा है, कितना बार रिवाइज करा है, कितना बार उसको अपने दिमाग को बताया है कि भाई इसको कर ले, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट भी लग रहा है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए इसका सार वही है, इसका मीनिंग वही है, समझ में। अब चलिए, अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो आप कहोगे कि पहला ही क्वेश्चन अटपटा सा दिख गया। अटपटा सा नहीं है, अटपटा सा नहीं है। आपने बहुत बार इसको पढ़ा है कि भाई पाई क्या है। आप समझो पाई क्या है। यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज। तो जब बात आती है डेसिमल एक्सपेंशन की ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअली क्या होता है। मान लो आपने 1/5 लिख दिया, तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में करोगे तो आप कहोगे कि यहां पे 1 है, 5 से भाग लगाना है। अब आप कहोगे कि भाई 5 से 1 में भाग कैसे लगेगा। हम कहते हैं कि एक पॉइंट दे दो, और 0 लगा दो। अब बताओ 5 से 10 में भाग लग जाएगा, लग जाएगा। कितना बार में? 5 दूना क्या हो जाएगा? 10 हो गया। अब ये देखो 0 हो गया, आगे नहीं जाएगा। कहने का मतलब कि जो ये 1/5 है ना, डेसिमल के 1 पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। समझिएगा जरा थोड़ा सा, इस पे वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुका है, लॉजिक समझिए। हम कहे थे कि 1/5 को डेसिमल फॉर्म में लिखो, तो आपने बताया कि भैया 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं। तो 0.2 लिख सकते हैं, चाहे 0.2 लिख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। इसी को बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। मतलब कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाएंगे। अब पूछ देगा क्वेश्चन कि भाई पॉइंट के कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया। एगो टर्म होता है टर्मिनेट, माने खत्म हो, कट जाना, रुक जाना, ठहर जाना। एक होता है नन टर्मिनेट, माने ये टर्मिनेटे नहीं होगा, माने चलते जाएगा चलते जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल आप खोजिएगा तो 1/3, अब इसमें भाग दीजिएगा तो आते रहेगा 0.333, चलते जाएगा चलते जाएगा। तो इसको, ये अलग क्वेश्चन है। मतलब हम बोल रहे हैं कि टर्मिनेटिंग, नन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नन रिपीटिंग। अब इसमें एक और केस आता है कि भाई टर्मिनेट हो रहा है, नन टर्मिनेट हो रहा है, ओके। लेकिन इसमें एक और केस होता है कि नन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। नन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। एक और होता है नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो चलिए, आप कहेंगे कि अच्छा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो बाबू आप बताना चाहते हो कि पाई का डेसिमल एक्सपेंशन बता दो। हम कह रहे हैं कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे कि क्या चीज? 3.14159 और डैश डैश। आप कहोगे कि डैश डैश का मतलब, आप कहोगे कि पाई का वैल्यू कितना, हम इतना मान ले क्या? नहीं, इतना नहीं मानना है। पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू एग्जैक्ट किसी को मालूम है क्या? नहीं है, नहीं है। आप जरा बताओ, जब कोई वैल्यू है उसको हम गुणा भाग करके कटा दे रहे हैं, पॉइंट के 1 डिजिट 2 3 4 5 के बाद रुक जा रहा है, तो उसको बोल रहा है कि भाई ये नंबर टर्मिनेट हो गया। लेकिन कोई वैल्यू नहीं रुक रहा है, चलते जा रहा है डेसिमल के बाद, तो उसको बोल रहे हैं कि नन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें आप देखोगे कि यहां 3.14159 ये रिपीट भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं तो टर्मिनेट हो रहा है, नन टर्मिनेटिंग, क्या चीज? नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या है? नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग। क्या चीज है? नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग। यही है क्या? हेलो, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीट। यहां रिपीट नहीं करेगा, आते जाएगा। अब यहां मान लो 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन रिपीट का मतलब क्या है? 1 2 3 बोले तो 1 2 3 फिर आएगा 1 2 3। ये बोल रहा है कि नन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ये क्या है कि नहीं, कुछ कुछ अकड़ बकड़ दूसरा नंबर आते जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब अलग अलग वैल्यू आते जाएगा, कहां तक आते जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन ये रिपीट नहीं करेगा। क्लियर चीजें? तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि बताओ पाई का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो क्या ऑप्शन दिया रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आंख बंद करके मारिएगा, रट लीजिएगा। अब कहोगे कि दूसरा एक आ गया, दूसरा एक झलमट आ गया, झलमट नहीं है, बहुत आसान है। आप कहोगे कि यहां पे पूछा जा रहा है कि भाई साहब 22/7 को आप बता दो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा। तो हम कहेंगे कि आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा कि पाई का वैल्यू इतना है, फिर 22/7 का वैल्यू इतना है, कभी बोलते हैं कि पाई का वैल्यू इतना ले लो, पाई का वैल्यू नहीं 22/7 का वैल्यू आप कहते हो क्वेश्चन में 3.14 ले लो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 22/7 का एग्जैक्ट वैल्यू यही है या और कुछ होगा? हम कहते हैं कि 22/7 का वैल्यू 3.14 एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू माने लगभग अनुमान वैल्यू है, लगभग आप कहिएगा भैया थोड़ा 1-2 डिजिट और बढ़ा दो, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे? हम कहते हैं कि इसका वैल्यू होता है 3.14, क्या होता है 3.14 2857 142857। अब ये क्या होता जाएगा, रिपीट होते जाएगा। अब देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा यहां से एक बात देख रहे हैं कि 142857 तो इसका मतलब कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। पहला बात कि कहां तक जाएगा कोई मालूम नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कहां तक जाएगा नहीं जाए, कहां तक जा रहा है इसका बात का पहलू का पता नहीं है, इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग नहीं है माने नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम देख रहे हैं कि भाई 142857 रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है, आप कहोगे कि 142857 तो इसका वैल्यू आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ऑप्शन बी। अब माइंड में क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया ना? अब हम कहते हैं कि इस स्लाइड में हमने ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन, 80 नहीं हाँ ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन रखे हैं। तो आपको बताना है कि इस 80 क्वेश्चन को 80 मिनट बोले तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। नहीं तो अगर आप कहोगे कि भाई ये 80 क्वेश्चन को आप 30 मिनट्स में बता दीजिए, तो हम यहां भी बता देंगे। कैसे बता देंगे, आप तो जानते हो, अगर 10 किलोमीटर जाना है और 10 का स्पीड जाना है तो क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन हम कह दे कि नहीं भाई साइकिल से जा रहे थे तो 10 मिनट लग रहा है, अब बाइक ले लो, अब 2 मिनट लगेगा। तो हम आप जब ये चॉइस कहोगे ना, तो हम उस स्पीड से जाएंगे, खाली डाटा लिखेंगे, आंसर लाएंगे, समझाने का बातें खत्म। ठीक है, ठीक है। तो आप कितने लोग कह रहे हैं कि ये वाला चॉइस अच्छा है, इसमें आपको अच्छा से समझने को भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा। तो ठीक है, तो थोड़ा सा परेशान नहीं होना कि 80 क्वेश्चन है 1 घंटा 20 मिनट। भाई 1 मिनट का हिसाब से लोगे तब भी आपको 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट समझाना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन टिक मार के भागना है, नहीं, समझाना है कंसेप्ट में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पैसेंस बनाए रखिए, 1 से 1.5 घंटा पैसेंस बनाए रखिए, बहुत मजे से हम इसको खत्म करेंगे। अब देखो जरा, बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन 1233343563715 ये क्या है, कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन करो। तो हम कहते हैं कि भाई साहब कंपोजिट नंबर किसको कहते हो। देखो यार, अगर आपने वीडियो देख रखा है अच्छा से, तो ये सारे चीज उसी वीडियो का बेस्ट पे है, उसी क्वेश्चन पे है। तो अच्छा से जाके इत्मीनान से पहले वीडियो देखिए, समझिए, आइए यहां पे। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर दिया हो ना, उसका फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए।
उसका फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर दिया है उसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भैया आप क्या बोल रहे हो 2 से ज्यादा फैक्टर? आप जरा बताओ, हम 4 ले रहे हैं तो इसका फैक्टर बता दो। फैक्टर मीन्स उसका मल्टीपल। फैक्टर मीन्स फैक्टर मीन्स उसका मल्टीपल नहीं, फैक्टर मीन्स उस संख्या को कौन कौन संख्या भाग पूरा पूरा दे सकता है, पूरा पूरा कट कर सकता है। आप कहोगे कि 4 में 1 से भाग दे सकते हैं पूरा पूरा, आप कहोगे कि 4 को 2 भी कट कर सकता है, 4 को 4 भी कट कर सकता है। तो हम कह रहे हैं कि 4 का फैक्टर क्या हो गया? एक तो 1 हो गया, एक तो 2 हो गया, एक तो 4 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 4 का? 3। 1 2 3। तो 4 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 3। लेकिन कंपोजिट बोलता है कि भाई अगर कोई ऐसा नंबर ले लो जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा है, उसी को कंपोजिट बोलते हैं। तो अब इस नंबर का बता दीजिए। आप कहिएगा कि जो नंबर दिया रहता है ना, वो तो खुद एक नंबर का फैक्टर 1 होता है और वो नंबर वो खुद होता है। और वो नंबर क्या चीज? ये नंबर ही खुद होगा, यानी 132 715। तो आप देख रहे हैं कि भाई एगो फैक्टर यहां मिल गया, एगो फैक्टर यहां मिल गया। अब लास्ट का डिजिट हमको पूरा माथापेची नहीं करना है कि पूरा भाग दे के सीखो। अरे भाई आपको 2 गो फैक्टर और एक और माने 2 से ज्यादा फैक्टर कैसे भी फाइंड आउट करना है, काम खत्म करना है, आंसर पे फोकस करके बढ़ना है। आप कहोगे कि लास्ट में 5 है तो एगो फैक्टर तो 5 हो जाएगा, एगो फैक्टर 5 होगा। अब हम कहते हैं कि अब दिमाग नहीं खपाएंगे। क्यों नहीं खपाएंगे? हमारे को एगो फैक्टर, दूगो फैक्टर, ये 3 गो फैक्टर यानी 2 से ज्यादा फैक्टर। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? देखिए कंसेप्ट देख लिए, ये कंपोजिट नंबर है। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिएगा जरा, इस यहां पे फोकस करिए। ये बोल रहा है कि भाई साहब what is the HCF of smallest prime number and smallest composite number? आप कहोगे कि smallest prime number क्या होता है भाई साहब? देखो अब कहोगे कि जब तक प्राइम नंबर नहीं मालूम रहेगा तब तक छोटा प्राइम नंबर कैसे मालूम हो जाएगा भाई साहब? तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अच्छा से सीखे होंगे ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और स्मॉलेस्ट क्या चीज? कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट क्या चीज? कंपोजिट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। आप कहोगे कि भैया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। हाँ 2 है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जिसमें 2 से भाग क्या चीज नहीं लगे, ऐसा है क्या? ऑड इवन की बात हो रही है, समझो जरा। हमने डेफिनेशन में लिखाया था कि 2 चीज हमको बताए, हम 2 चीज बताए थे। या तो नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वैसी संख्या जो 1 से बड़ा हो और उस संख्या में 1 और उस नंबर के अलावा किसी दूसरा से भाग नहीं लगना चाहिए। तो आप कहोगे कि अच्छा तो ठीक है। तो आप कहोगे कि अच्छा 2 को बता दीजिए। हम कहते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा कौन नंबर है? आप कहोगे कि 1 से बड़ा तो 2 है, तो 1 का बातें छोड़ दो। और उस नंबर में 1 से और उस नंबर में खुद से भाग लगना चाहिए। तो देखो 1 से 2 में भाग लग जाएगा, कट जाएगा ना। फिर 2 से 2 में भाग लग जाएगा, कट जाएगा ना। तो आप कहोगे कि 2 एक छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अब आती है बात 4 का। तो आप कहोगे कि 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो हम कहते हैं कि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है कि उस नंबर का फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 4 का फैक्टर अभी ना बताए थे। 4 का फैक्टर एक तो 1 है, एक तो 2 है, एक तो 4 है। आप जरा बताओ कि इस नंबर से जो 1 है 4 में भाग लग जाएगा ना? 1 से 4 में लगेगा, 4 में 2 से भी लग जाएगा, 4 में 4 से भी लग जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब कि 4 का फैक्टर कितना है? 3 है। मतलब कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। अब क्लियर हो गया?
तो आप कहोगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है, 4 है। अब पूछा क्या जा रहा है, HCF बताओ, माने HCF ऑफ देखो कितना, HCF ऑफ 2 और 4। तो आप कहोगे कि अच्छा HCF ऑफ 2, तो 2 का प्राइम फैक्टर तोड़ोगे तो 2 ही आएगा। हम कहते हैं कि 2 का पावर 1 लिख दो, सेम जो शुरू क्लास से बताए हैं अभी तक वही सेम कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। अब 4 को तोड़ोगे प्राइम फैक्टर के रूप में तो आप कहोगे कि ऐसा 2 × 2, हम कह देते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। अब आप कहोगे कि HCF के लिए कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, कॉमन फैक्टर, तो आप कहोगे कि भाई साहब कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, लिस्ट पावर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, तो लिस्ट पावर लेना है तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं। मींस आप कहोगे कि आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पे मत ख्याल करिए, इस पे मत ख्याल करिए, ये टाइपिंग एरर है भैया। HCF ऑफ 2 और 4 यानी HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 2। क्लियर चीज है। आ जाइए इसी तरह से इस क्वेश्चन पे। अब देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। कहेंगे कि भाई साहब ये क्या है, ऐसा दे दिए हैं, ये क्या है, तो हम कहते हैं कि इसको क्या लिख सकते हो, रूट 45 को क्या लिख सकते हो, रूट 45 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 5 45 रूट का अंदर लिख सकते हो। तो हम कहते हैं कि 1 3 तो बाहर निकल जाएगा ना, 1 3 बाहर निकल जाएगा, ऐसा ही। तो हम कह देते हैं कि भाई चलो 2 × 3√5, 2 × 3√5 इसके लिए, प्लस 20 के लिए क्या लिख सकते हो, और रूट 20 के लिए क्या लिख सकते हो, रूट 20 के लिए आप कहोगे कि 2 दूना 4 और 5 20, मतलब ऐसा। तो एक रूट बाहर से आज 1 2 रूट से बाहर आ जाएगा, ऐसा। मैंने रूट 20 के लिए ये लिख सकते हो, लिख सकते हो, यानी क्या लिख सकते हो, 2 × √5। बट्टे में क्या है भाई साहब, बट्टे में क्या है, 2√5। आप जरा बताओ यहां से कुछ कॉमन है क्या, यहां से कुछ कॉमन है क्या, आप कहोगे कि हाँ है ना कॉमन है। देखो जरा यहां से 2√5 कॉमन ले लो, 3 इधर चल जाएगा, और 2√5 कॉमन ले लो। हम कहते हैं कि चलो भाई 2√5 कॉमन, ब्रैकेट, आप कहोगे कि यहाँ 3 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, 3 + 1 बचा हुआ है, तो 3 + 1 को हम 4 लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा, खत्म। और नीचे में क्या है, 2√5 है, ये 2√5 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचेगा, 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्या है, 4 एक क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं है, प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है, ठीक है। ऐसा बनाना होता है इसको। आ जाइए इसको, आइए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और सीबीएसई देखो भाई, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, और सीबीएसई वाले इस क्वेश्चन को पूरा भर भर के एग्जाम में देते हैं। क्यों, इसका प्राइम फैक्टर जब तोड़ने जाओगे ना, प्राइम फैक्टर तोड़ने जाओगे ना, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में खनखनाएगा कि भाई क्या आ रहा है। आप जरा देखो, प्राइम फैक्टर के रूप में इसको तोड़ना है, तो आप कहोगे कि 505 इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है ना। तो हम कह देते हैं कि पहले आप बताओ बबुआ, 3 से भाग जाएगा क्या, 3 से भाग जाएगा ना, जाएगा, तो किससे जाएगा, अगला प्राइम नंबर 5 है, तो 5 एकम 5 00, 5 एकम 5। अब कहोगे कि अच्छा 5 से फिर हो जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, देख लो। तो हम कहते हैं कि अगला प्राइम नंबर क्या है, 7 है, तो 7 से ट्राई करो। आप कहोगे कि 7 1 जा 7, 3 चले जाएगा, 30 होगा, 7 चौका 28 और 7 त्रिका 21, ठीक है। आप कहोगे कि फिर अगला प्राइम नंबर क्या है, कौन तो बोल रहा है 9 है, अरे 9 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है ना। अगला प्राइम नंबर क्या है, 11 है, तो आप कहोगे कि 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 तिया कितना, 33। तो आप कहोगे कि भैया 500 का प्राइम फैक्टर, 5005 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो यही ना आएगा, 5 7 × 11 × 13, यही हो आपका क्या है आंसर, 5 7 11 × 13। इस तरह से बनाना होता है, राइट। अब आ जाइए इसका, अब इसका बता दीजिए। ये भी बहुत बेतुका, मैंने एग्जाम में धड़ाले से क्वेश्चन को डाल देते हैं, ताकि बच्चा तो फैक्टर निकालना जानता है, लेकिन इसका बताओ, दिमाग चकराएगा, कैसे चकराएगा। तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, इसका फैक्टर आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगर माथापेची नहीं करना है, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं करना है, तो इस दोनों क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेना है कि भाई
5005 का प्राइम फैक्टर ये होता है, 7429 का फैक्टर ये होता है। तो आप कहोगे कि अच्छा 7429 का फैक्टर हम तो निकाल देंगे, निकाल दो जरा। आप कहोगे कि हम प्राइम फैक्टर ऐसे निकाल लेते हैं 235 7 11 13 17 19 23 ऐसा निकाल लेते हैं, निकाल लिए। अब आप कहोगे कि 2 से चेक करते हैं, तो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। लास्ट में 3 से जाएगा, तो धक धक कर रहा होगा कि 9 है तो 3 से चल जाएगा। कैसे चल जाएगा चेक कर लो, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 7 21, नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। आप कहोगे कि आप कैसे देख रहे हैं कि 7 से नहीं जाएगा, चेक करिए। 7 एकम 7, 7 छक 42, नहीं जाएगा ना भाई साहब। 11 से 11 65 हो जाएगा ना, 11 77 65, 5 बार में, फिर 5 4 9 92, 13 7 91, नहीं जाएगा। 11 से नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, हम देख लिया। 17 से जाएगा, अच्छा 17 से जाएगा, देखो तो 17 एक कम 17 चौका 68, क्या हो जाएगा 17 चौका 68, 68 में 2 जोड़ेंगे 70, 6 आएगा 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51, उधर 62 था, तो 9 और 2 11, 11 पे 9 19, तो 17 17 कितना हो जाएगा 17 17 19, 17 17 19 होता है ना भाई साहब। 7 7 49 के 9, 4 7 एकम 7, हाँ 17 17 19 होता है। आप कहोगे कि अगला प्राइम फैक्टर 19 है, इससे देखो 19 दूना कितना होता है भाई साहब 38 होता है। 38 2 5, 19 तिया कितना हो जाएगा 57। तो आप कहोगे कि अच्छा इसका प्राइम फैक्टर आप यही ना कह रहे हो कि 17 इंटू 19 इंटू 23, यही नहीं कह रहे हैं। देखो ये आया है भाई साहब 17 19 23, 17 19 23। दिमाग में बैठा लेना है, नहीं तो फिर माथापेची करोगे एग्जाम में। आ जाइए, इसको सीबीएसई 2021 में पूछ रखा है, बस 2 साल पहले सीबीएसई 2021 में पूछ रखा। क्या है भाई इस क्वेश्चन में, सीबीएसई ये सोचता है कि ना बच्चा को बता दिए हैं कि फैक्टर निकालो, तो बच्चा तो फैक्टर आंख बंद करके निकालना सीख लिया है, लेकिन उसी में फैक्टर निकलवा के आप पूछ लेंगे कि इसका पावर का वैल्यू बताओ, ये नंबर का पावर कितना है। तो वो चीज का हम बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी बताए हैं, शॉर्ट में भी बता रहे हैं। ठीक है, आप जरा बताओ क्वेश्चन को पढ़ो जरा। इसमें ये भैया क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5, क्या चीज, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का एक्सपोनेंट। ओहो, कोई तो बोल रहा है कि एक्सपोनेंट खट्टा लग रहा है, खट्टा नहीं लगेगा भाई, ये बहुत क्या है स्वीट, इसका समझो, इसको समझो। यहां पे कुछ गबड़ा रहा है ना, आप कह रहे हो कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, तो भैया आप सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़े हो क्या, ये एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, आ जाओ। एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा खट्टा था, यहां पे देखो जरा, आजा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, घात, पावर। पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, घात। तो घबराना नहीं है, ये पूछ रहे हैं कि भाई 3750 का प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए और 5 का घात यानी 5 का पावर उस प्राइम फैक्टराइजेशन में कहां है ढूंढ के बताइए। तो हम कहते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं। सबसे छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर 2 है, तो आप कहोगे कि 2 से 2 एकम 2, 1 जाएगा, 2 8 16, 1 जाएगा, 2 7 14, 2 5 10। थोड़ा फास्ट करेंगे भैया। अब 3 से जाएगा, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। अब 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, एक बार और 5 से जाएगा। आप कहोगे कि 3750 का प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं, तो 2 इंटू 3 आया, एक 2 आया, एक 3 आया, 1 2 3 4, 5 को 4 आया, 5 को 4। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई द एक्सपोनेंट यानी द एक्सपोनेंट और द पावर ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ उतना। तो 5 का पावर कितना है भाई साहब, 4, और यही इसका क्या है आंसर है। तो आप कहोगे कि सर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज 4, कितना
द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज इक्वल टू 4। आपका क्या है आंसर है। आइए अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अटपटा सा आपको लगेगा, लेकिन अटपटा सा कुछ भी नहीं है। हम उस तरीका से इसको बताएंगे कि आपको चटपटा लगेगा। आप जरा बताइए, एक थोड़ा सा आप समझ जाइए, थोड़ा सा आप समझ जाइए। HCF और LCM आपको मालूम है, HCF और LCM मालूम है ना। हम कहते हैं कि 8 और 10 का LCM बताना है आपको, 8 और 10 का LCM बताना है, 8 और 10 का HCF बताना है। समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है, वो बनाना नहीं है, बहुत आसान है। आंसर दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, सिर्फ समझिए कैसे लॉजिक काम करता है, वो कैसे पूछते हैं इसको। ठीक है, समझिए। आप कहोगे कि भाई साहब 8 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो कहोगे कि 2 का पावर 3 हो जाएगा। कैसे? कोई साइड में हंस रहा है कि ऐसे लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसी चीज को बबुआ हम लिखे हैं ये वाला। ठीक है, आप कहोगे कि 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। हम कह रहे हैं कि नहीं, 10 को ऐसा लिखोगे तो नहीं बनेगा, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 बनेगा। ये क्या है भाई साहब, सही है। अब आप कहते हो कि अलग अलग प्राणी क्या उपलब्ध है, इसमें लिख दीजिए अलग अलग प्राणी, एक 2 है एक 5 है, तो दोनों में लिख दीजिए एक 2 है एक 5 है। आप सोच रहे हो कि भैया LCM HCF पढ़ा रहे हो क्या, नहीं, हम कंसेप्ट बता रहे हैं, थोड़ा सीखिए, थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए। अब आप कहोगे कि इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 कर लीजिए। आप कहोगे कि क्यों, एक अधिक क्यों भाई, 5 का पावर 0 लगा लोगे तो कोई घटा होगा क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो लगा लो। अब देखो 1 2 1 2 दोनों में फैक्टर, दोनों में बराबर हो गया, इसमें भी 2 है इसमें 5 है, इसमें भी 2 है इसमें 5। आप कहोगे कि 5 का पावर 0 इसमें क्यों लगाएंगे भाई, इसमें 2 और 5 अवेलेबल है, इसमें 5 नहीं था इसलिए उसका साथ में लगा दिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगला स्टेप क्या है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर किसके लिए, LCM के लिए, कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर HCF के लिए। आप कहोगे कि यहाँ पे 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 1 है, तो आप कहोगे कि 2 का पावर 3 2 का पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 3, तो LCM में, लिस्ट पावर क्या है 2 का पावर 1, तो कॉमन ये HCF में। अब आप कहोगे कि 5 का पावर 0 5 का पावर 1, तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर यानी 5 का पावर हाईएस्ट है, 5 का पावर 0 लिस्ट है। अब उसको भूल जाइए, इस पे आ जाइए। आप कहोगे कि चलो भाई, अरे इसको मिटा देते हैं, नहीं, आप कहोगे कि ठीक है, LCM क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 25 क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा 40। अब आप कहोगे कि 2 और 5 का पावर 0 का मतलब 1। आप जरा बताओ, LCM आ जाएगा 40 आ गया और HCF 2 आ गया। हम कह रहे हैं कि इसमें कुछ दिख रहा है क्या, आपको कुछ दिख रहा है। आप कहोगे कि जो LCM है ना, ये HCF इसको पूरा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। माने अगर एक मटेरियल तैयार करें तो आप कह सकते हो कि HCF, अरे गड़बड़ाओ मत, यहीं से कंसेप्ट बन के आएगा। यहां पे देखो HCF ऑलवेज डिवाइड्स, यहां से लिख सकते हो ना, HCF ऑलवेज डिवाइड्स क्या चीज, LCM को। और दूसरा इसमें से निकल के आता है 40 का फैक्टर करोगे ना, 40 का फैक्टर करोगे तो 2 मिल जाएगा। यानी HCF इज द फैक्टर ऑफ हेलो LCM इज द फैक्टर ऑफ HCF रहेगा रे भैया, HCF इज द फैक्टर ऑफ क्या चीज, LCM, फैक्टर ऑफ LCM। इसका मतलब आपको शुद्ध हो गया कि अगर 1200 क्या बोल रहा है कि द LCM ऑफ 2 नंबर इज कितना, 1200 बोल रहा है। अब आ जाइए इस पे, 1200 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। इसमें बोल रहा है कि भाई 2 नंबर का LCM क्या है, 2 नंबर का LCM 1200 है। तो बोल रहा है कि वो ऑप्शन में 300 400 500 600 में उसमें से कौन HCF नहीं होगा इस नंबर का। तो आप क्या अभी समझे हो कि भाई साहब LCM क्या होता है, फैक्टर ऑफ HCF, और HCF क्या होता है,
एलसीएम को डिवाइड करता है। तो दोनों में कौन एगो केस पटा दो। आप कहोगे कि हम डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड हो गया तो एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, अगर नहीं हुआ तो वह नंबर क्या होगा, उसका एचसीएफ नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि 300 से भाग दोगे, अगर 300 से भाग दोगे 1200 में तो कट ही जाएगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब कि इतना ही होगा एचसीएफ। आप कहोगे कि 1200 में 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब कि होना होगा। हम कह रहे हैं कि 1200 में 500 से भाग दोगे तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। ठहरो, आप कह रहे हैं कि 1200 में 600 भाग देंगे तो कटेगा, कट जाएगा, इसका मतलब कि हई है पनौती है, यानी 500 नहीं होगा एचसीएफ ऑफ 1200। समझे कंसेप्ट को। आ जाइए, अब ये देखिए इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन है, हम 1 से 2 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट समझना है। क्या बोल रहा है कि भाई एक्सप्लेन करो 3 इंटू, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करो 3 इंटू 2 इंटू 101 प्लस 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्या चीज, आप बता दो कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कैसे बताओगे, कोई तो बोल रहा है कि कैसे बताते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि कंपोजिट नंबर है, लेकिन कैसे। तो आप कह दोगे कि आप ही तो बताए हैं कि इस नंबर को सॉल्व करेंगे, छोटा लेके जाएंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे, अगर फैक्टर 2 से ज्यादा आ गया तो कंपोजिट नंबर है, नहीं आया तो ऑप्शन है मार देंगे खट दे। हम कहते हैं कि सॉल्व कर लीजिए, कंसेप्ट तो क्लियर है आपका। हम कहते हैं कि चलो भाई इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी है क्या, यहां से 4 कॉमन लेते हैं, इसमें भी 4 एक मिल जाएगा, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। आप कहोगे कि यहां से 4 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, 3। अब यहां देखो 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इंटू 101 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। आप कहोगे कि सबसे पहले कौन का काम करें, इसका, तो आप कहोगे कि 9 0 9 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या है 4, कॉमन है ना। आप कहोगे कि 909 अब प्लस 1 क्या हो जाएगा 910, 910 आइए कॉमन फैक्टर। आप जरा बताओ कि इसका फैक्टर बता दो। आप कहोगे कि एक तो 1 होगा, एक तो 4 होगा और खुद 2 भी हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसका बता दो। आप कहोगे कि एक तो 1 होगा और एक 910 वह नंबर होगा, और लास्ट में 0 है तो हो सकता है कि 2 से भाग लग जाए, चाहे 5 से लग जाए। 3 तरीका 9, 2 से लगाओ, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 एगो हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई इस नंबर का भी 3 फैक्टर आ गया, इस नंबर का भी 3 फैक्टर आ गया। तो अरे कोई तो बोल रहा है कि नहीं 910 इंटू 4 को गुणा करके लाइए, इसका फैक्टर बताइए। भाई साहब ये गुणा करके ला लोगे भी ना तो टाइम खपत करके वही चीज वही मोल भाव करके आओगे। कंपोजिट नंबर है, 2 से फैक्टर ज्यादा है, इसलिए यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। हम क्यों कह रहे हैं कंपोजिट नंबर है, 2 से ज्यादा फैक्टर। कब आया, 4 का देखो, 910 का देखो। कोई बोल रहा है कि नहीं हम कॉर्नर में बैठ के 910 और 4 को गुणा करेंगे तो फैक्टर निकाल के चेक करेंगे। आप चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, आ जाइए आगे। अब इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। सिंपल है, बताना है। आ जाइए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है तो आप कहोगे कि क्या दिया हुआ है भाई साहब, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड आप कहोगे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 है ना, 1 लिख लेते हैं। आ जाइए यहाँ सब, आ जाइए यहाँ से, आ जाइए यहाँ से, आ जाइए यहाँ से, आ जाइए यहाँ से, इंटू 1 प्लस 5, राइट। अब आप कहोगे कि इतना बड़ा कैसे सॉल्व करेंगे, भाई बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, सिर्फ दिखने का ऐसा है ना बड़ा। अब बड़ा आदमी हो गया तो ऐसा थोड़े कि उसका नॉलेज भी बड़ा है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से मिलता है। आदमी छोटा हो बड़ा हो, सवाल छोटा हो बड़ा हो, कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर खट बोल के आएगा। आ जाइए, आप कहेंगे कि ठीक है ऐसा बात है तो हम इसको धैर्य से बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि देखो जरा ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो हम कहते हैं कि पहले इसको बना दो। 13 कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन ले लिए तो यहां से 13 कॉमन है यहां से, तो आप कहोगे कि 7 इंटू 11 यहां बचेगा, आप प्लस 1 यहां बच जाएगा एंड
इसका खत्मा करोगे। आप कहोगे कि यहां से एक टर्म है, यहां से एक टर्म है, तो हम कहते हैं कि 5 है ना, तो 5 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस क्या चीज 1। ठीक है, अब आप कहोगे कि 1177 एक 78 इंटू क्या चीज हो जाएगा 13, एंड यहां से देखो 5 इंटू, यहां पे देखो 5 इंटू 2 3 6 चौका 24 और 42, 24 और 42 में गुणा कर लो, थोड़ा सा 24 और 42 में गुणा कर लो। आप कहोगे कि 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ 24 42 में यहाँ आ जाइए, 24 42 में गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 8 6 4 10, ये हो जाएगा 1008 और एक क्या हो जाएगा 1009, क्या हो जाएगा 1009, राइट। अब जरा देखो, आप कहोगे कि भाई साहब इसका फैक्टर, कोई बोल रहा है कि नहीं फिर इससे गुणा करिए। भाई साहब समझो, इसका फैक्टर एक तो 1 होगा और एक तो 13 होगा ना। इसका फैक्टर आप कहोगे कि एक तो 78 होगा, एक तो 1 होगा, एक तो 13 होगा, एक तो 6 होगा। देखो 2 से ज्यादा फैक्टर, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गया, बता रहा है। अब इसका देखो जरा, इसका कहोगे कि एक तो 1 होगा, एक तो 5 होगा। इसका देखो, एक तो 1 होगा, एक तो 1009 होगा। अब बीच में देखो जरा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अगर 3 से नहीं जाएगा ना तो कोई एक नंबर हम बता देते हैं किससे, अगर 1009 में भाग लगाओगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, अगर 1009 में भाग लगाओगे ना तो एक फैक्टर आपको कौन सा मिल जाएगा, 2 5 10, 2 से नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से नहीं जाएगा। आप कहोगे 7 से लेके जाएंगे, 7 एकम 7, 7 चौका 28, हाँ 7 से जाएगा। देखो जरा 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 और 2, 7 से नहीं जाएगा बबुआ, 7 से नहीं जाएगा। देखो कैसे, 7 एकम 7, 7 चौका 28 2, 7 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। आप कहोगे तो फिर किस नंबर से जाएगा, जाएगा 11 से लेके जाओ, 11 9 99, 19 से लेके जाओ, 19 चौक 76, किससे जाएगा, किससे जाएगा, किससे जाएगा, किससे जाएगा, किससे जाएगा, किससे जाएगा, किससे जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1009 का फैक्टर एक तो 1 होगा, एक तो ये नंबर खुद होगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब अगर मान लो इस नंबर का इतना फैक्टर आ गया तो फिर इसका भी देखो, सही है कि नहीं। तो आप कहोगे कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या चीज है, कंपोजिट नंबर है। क्या चीज है, कंपोजिट नंबर है, राइट। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, इसको भी आप बना लीजिएगा, इसको भी आप बना लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी आप बना लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप कोई कहेगा कि कैसे, देखो भाई ये एक टर्म है, ठीक है, तो यहां से 7 कॉमन लोगे ना तो क्या बचेगा 3 इंटू 5 प्लस 1, एंड ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। हेलो मिस्टर, यहां से ये एक टर्म है, एक टर्म है, तो यहां से भी 13 कॉमन लोगे। क्या कॉमन लोगे, 13 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या 7 इंटू 11 प्लस क्या चीज यहां पे 1, राइट। आप कहोगे कि यहां से 7 इंटू कितना हो जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा ना, 3 5 15 1 16, एंड 13 इंटू 11 77। देखो इसका भी ये वाला वैल्यू का भी कितना फैक्टर आएगा, 1 से ज्यादा फैक्टर आएगा। इसका भी 1 से ज्यादा फैक्टर आएगा। अब देखो ना, 1 आएगा, 1 16 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, कितना फैक्टर आएगा, तो क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब आ जाइए इस टाइप के क्वेश्चन से। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कितना हो गया, 11:30 हो गया ना, और हमको 40 मिनट्स टाइम है, ठीक है। यहां पे पूछा जा रहा है कि P एंड Q आर 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इक्वल टू उतना है, Q इक्वल टू इतना है, तो बता दीजिए भाई एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा। हम आपसे बताए हैं कि P का वैल्यू अगर मान लीजिए क्या दिया हुआ है, PQ एंड Q दिया हुआ है, और Q का वैल्यू बोला जा रहा है कि भाई साहब PQ का स्क्वायर, क्या चीज, PQ का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, P स्क्वायर Q स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो इसको बात हटा दीजिए। अब आ जाइए, जब आप समझ गए तो उस बात को हटा दीजिए, ये गुणा में है, गुणा में है। हम कहते हैं कि एलसीएम के लिए जो अलग अलग प्राणी है ना उसको लिख दीजिए। अलग अलग प्राणी क्या है, P है, Q है, P है, Q है, तो हम कहते हैं अलग अलग प्राणी लिख दीजिए P और Q, ये मल्टीप्लाई है। अब कहेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर की
हाईएस्ट पावर एलसीएम के लिए, तो यहां पी क्यू है, यहां पी स्क्वायर है, तो पी क्यू और पी स्क्वायर में बड़ा कौन है? आप कहोगे कि पी क्यू। अब यहां पे क्यू का पावर 1 है, यहां क्यू का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? क्यू का पावर 2 है, तो यहां 2 लगा दीजिए और यही इसका क्या है? आंसर है। एलसीएम क्या हो जाएगा? पी क्यू। अब ऐसे भी दे देगा तो घबराना नहीं है, यहां पे ऐसे भी दे देगा तो घबराना नहीं है, ऐसे भी दे देगा तो घबराना नहीं है। पी क्यू क्यू स्क्वायर, राइट? क्लियर है? आ जाइए, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स वाई स्क्वायर। इसको आप बना करके कमेंट करिएगा, क्या चीज? एलसीएम बना के कमेंट करिएगा, ठीक है? कमेंट करिएगा। आ जाइए, इसका सेम, इसको भी आपको कमेंट करना है, इसको भी आपको कमेंट करना है। कोई तो बोल रहा है कि बता दीजिए P इजकल टू कितना दिया हुआ है? ए बी स्क्वायर, और Q इजकल टू क्या दिया हुआ है भाई साहब? ए क्यू बी दिया हुआ है। हम कहते हैं कि जब आपको एलसीएम चाहिए ना, एलसीएम चाहिए ना, तो अलग अलग प्राणी क्या है इसमें लिख दीजिए। आप कहोगे कि ए और बी है, अलग अलग प्राणी ए और बी है, वो गुणा का चिन्ह है, ऐसा बोले तो गुणा का चिन्ह, ऐसे बोले तो गुणा का चिन्ह, ऐसा बोले तो गुणा का चिन्ह, ठीक है? हम कहते हैं कि एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर ए का कितना है? 3 है, तो ए का पावर 1, ए का पावर 3, सबसे पावर बड़ा कौन? 3 है, लगा दीजिए। यहाँ बी का पावर 1 है, यहाँ बी का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर 2 है, तो 2 लगा दीजिए। देखिए आपका आंसर क्या हो गया? ए क्यू बी स्क्वायर, आपका क्या है? आंसर है ए क्यू बी स्क्वायर, ए क्यू बी स्क्वायर, ए क्यू बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन, राइट? इस क्वेश्चन को आप देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए। अब आप कहेंगे कि अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में, भाई 10 सेकंड का आंसर, आप देखो जरा। इसमें बोला जा रहा है कि हम पहले बताए थे, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लीजिएगा। हम क्लास 2 और क्लास 3 में बताए थे कि HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर होता है उन दोनों नंबर के गुणा के, राइट? आप कहेंगे कि ये भी खाली है, यहाँ पे इधर एलसीएम है, भाई साहब ये ए ये बी, ये बी वही है, खाली निकाल दिए हैं उधर, ठीक है? कहने का मतलब है कि 2 नंबर का HCF इंटू 2 नंबर का एलसीएम बराबर हो जाएगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कहोगे कैसे? तो हम बताते हैं, देख लो जरा। इसका क्या बताना है? आर बता। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है भाई साहब, यहां पे क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे कि HCF ऑफ 253, 440 बराबर है 11 के। अब कह रहा है कि ना भाई साहब, हैकर वैल्यू हम क्या दे दिए हैं? 11 दे दिए हैं, इंटू एलसीएम माने हैकर वैल्यू क्या दे दिए हम? 253, क्या चीज? 253 इंटू आर। तो अब जरा बता दो कि ए बी लिखोगे ना भाई साहब, ए का जगह पे ये है, बी का जगह पे ये, ए का जगह पे ए भी, तो आप कहोगे 253 इंटू 440, यही है ना? अब आर निकालना है तो 11 और 253 से उन्हें भाग दे दीजिए, 11 और 253 से इधर भाग दे दीजिए, 11 और 253 से भाग दे दीजिए। आप कहोगे कि अच्छा 253, तो ये तो कैंसिल हो गई भाई साहब एक बार में। अब 11 4 44, तो 40 आपका क्या है? आंसर है 40। इसको भूल जाइए, आपका आंसर कितना है? 40 है। अब अगला क्वेश्चन फटाफट आपको बनाना है। ये क्वेश्चन बनाइएगा। क्या बोला जा रहा है? HCF दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे कि फॉर्मूला में गड़बड़ा जा रहा है। देखो भाई साहब, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू, अब ये मत कोई बोलना है कि कब HCF कब एलसीएम, भाई तुम्हारा मर्जी, इधर का उधर किधर भी लिख सकते हो। क्लियर है? HCF ऑफ ए बी बराबर होता है कितना? उन दोनों नंबर के गुणा के बराबर होता है। तो आप कहोगे कि ए इजकल टू इतना है, बी इजकल टू इतना है, और दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे HCF का वैल्यू दिया हुआ है, मैंने हेतना का वैल्यू कितना दे दिया है? 6 दिया हुआ है, बराबर एक क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करना है ना, तो कह देते हैं कि 336 कॉमा 54 इंटू, ठीक है? अब कहोगे कि ए का जगह पे कितना है? 336 इंटू बी का जगह पे कितना है?
54। हम कहते हैं कि भाई साहब इधर 6 गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टे में चले जाएगा। आप कहोगे कि 6 9 54 हो गया, अब गुणा कर लीजिए इसको। 9 छक 54 का 4, हाथ में आ गया 5, 9 3 27, 5 32 का 2, कैरी फॉरवर्ड 3, और 9 3 27 और 3 कितना 24। आपका आंसर कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 336, 54 बराबर कितना हो गया? 3024। समझे बात को? समझे कि नहीं थोड़ा सा? अब इसको देखिए। अब आप कहेंगे कि वाह इतना स्पीड में आप बोले थे समझाते जाएंगे। भाई इसमें और कुछ कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या? नहीं है ना, समझते जाइए। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर हेतना। ये बोल रहे हैं भैया कि भाई साहब HCF 9 दे दिए हम, LCM आपको कितना दे दिए हैं? 360 दे दिए हैं, और इफ वन नंबर इज 45, तो ये देखो जरा LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? 2 नंबर के गुणा के बराबर होता है। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, HCF हम दिए हैं तुम्हारे को 9 और LCM दिए हैं हमको कितना? 360। तो अब ये दोनों में से कौनो एगो दे दिया है कितना? 45। तो हाई बोल रहा है कि बी का वैल्यू बताओ, तो हम कहते हैं कि 45 इधर गुणा में है, बी का वैल्यू चाहिए, तो 45 से इधर भाग दे दो, आ जाएगा 9 5 45। इधर देखो 5 7 35 और 5 दूना 10, 5 7 35 और 5 दूना 10, 52 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ जाइए जरा इसका क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। क्या चीज? LCM दिया हुआ है इतना, HCF दिया हुआ है इतना, इक्वल टू बताना है। अब कंफ्यूज मत होना भाई लोग, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ए कहाँ है, बी कहाँ है। कोई तो बोल रहा है कि नहीं ये LCM इंटू HCF अगर लिख देते हैं, ए इंटू बी कहाँ से आएगा? ये ए इंटू बी। भैया ए और बी क्या होता है? ये ए है, ये बी है, राइट? तो आप कहोगे कि LCM तो दे दिया है ना, LCM कितना दिया हुआ है? 64। HCF कितना दिया हुआ है? ये HCF कितना? 4। ए इंटू बी कहाँ से आएगा? 32 और इंटू ए। अब कह रहे हो कि अच्छा आप समझ गए। अब आ जाएगा ए का वैल्यू निकाल के बता दोगे? बता देना। यहाँ पे आ जाइए। थोड़ा सा चुटकुला है, समझने लायक है, समझिएगा। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बात बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ बात। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। एक घंटा हो गया कि नहीं? 1 घंटा हो गया ना? हो गया 1 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉर सम इंटीजर्स m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई साहब? फॉर सम इंटीजर एवरी इवन नंबर बोले तो, इवन नंबर बोले तो 2 4 6, यही फॉर्मेट देता है ना इवन नंबर। तो आप कहोगे कि भाई इवन नंबर का मतलब कहाँ से? इसमें इवन नंबर का मतलब कहाँ से? आप कह दोगे कि अगर मान लो अगर हम इसमें रख देते हैं तो ये तो खाली m है ना भाई, तो इंटीजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ बात किसका? इवन बोला जा रहा है, तो ये तो होबे नहीं करेगा। m+1 मान लो इंटीजर 1 है और एक और 1 है, तो आप कहोगे कि 2 हो जाएगा। मान लो इंटीजर 2 ले लिए, 1 रह गए, तो ये 3 हो जाएगा। मान लो इंटीजर 3 लिए, 1 ये ले लिए, क्या हो जाएगा? 4। तो ये क्या इवन आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हाई आंसर नहीं होगा। और 2m का मतलब देखो, 2m का मतलब आपको मालूम है कि इवन का मतलब ये आना है ना। तो आप कहोगे कि 2 इंटू अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इंटू अगर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 इंटू अगर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 6। मतलब हाई आंसर सही है। हाई सही है कि नहीं है? नहीं है। अब बताओ जरा, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये इवन आएगा कि ऑड आएगा? तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भेजा फ्राई ऑपरेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, राइट? इसी तरह से हाई भैया चक्री आ रहे हैं कि फॉर सम इंटीजर्स क्यू एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म। हम तो बता देंगे कि आपका आंसर यही है, ये भी नहीं है। ये तो अभी देखे थे ना, इवन है, हाई हो नहीं होगा। आप कहोगे कि थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अरे भाई ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 से भाग
ना लगे, जिसमें 2 से भाग, ऑड मतलब ऑड नंबर, इवन नंबर, जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो आप कहोगे कि एक एग्जांपल दे दीजिए। हम कहते हैं 3 ले लो, 5 ले लो, क्या ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो। 2 से भाग लग रहा है क्या इसमें? पूरा पूरी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। तो ये क्या है? ऑड नंबर से, ऑड नंबर से। तो हम कह रहे हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है? फॉर्मेट पूछा जा रहा है। आप कहोगे कि भाई साहब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, q+1 क्यों नहीं होगा? अगर मान लो इंटीजर 1 लेते हैं और 1 क्या हो जाएगा? 2 है, इसमें 2 से भाग लगेगा ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो होबे नहीं करेगा। 2q का देखो, 2q का देखो, 2q+1, अगर q का वैल्यू 1 लेते हो, 2 × 1 + 1 तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 × 2 लेते हो, 2 लेते हो, 1, 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 3 लेते हो तो 2 × 3 + 1 क्या हो जाएगा? 7। तो हाई क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है ना भाई साहब, ऑड आ रहा है ना, इसीलिए बोले थे। अब आ जाइए, अब आ जाइए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो रियल नंबर क्वेश्चन, रियल नंबर यूनिट को सॉल्व करना है तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, थोड़ा सा प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं। ये 4-5 पॉइंट अगर अपने दिमाग में अगर एक दिन बैठ के अगर सीख लेते हो ना तो बाकी सारा क्वेश्चन पूरा यूनिट में ही बाजारे चल रहा है। कभी लो कभी हाई, कभी लो कभी हाई, कभी प्राइम कभी कंपोजिट, कभी रियल नंबर रेशनल नंबर, यही बाजारे चलेगा इसमें। तो एक बार अगर बोरिंग नहीं लगता, ये चैप्टर इतना बेहतरीन है, इतना मजेदार है कि फ्री का 6 नंबर, और इसमें 6 नंबर है भाई साहब, 6 नंबर फ्री को आपको मिल रहा है। अगर बैठ के बढ़िया से एक दिन अच्छा से सुबह से लेके शाम तक इस चीज को खंगाल दिए ना तो 6 नंबर तो एक दिन में पकड़ के लेके आओगे। बताओ कितना आसान है। चलिए आ जाइए, अब देखिएगा जरा, यहां बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू और फॉल्स? बोल रहा है कि भाई साहब 2 कंसेक्यूटिव, इसका मतलब क्या है? कंसेक्यूटिव का मतलब कि 2 कोनो ले लो, लगातार लेना है। अगर मान लो 1 और 2 ले रहे हो ना तो इसका प्रोडक्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? अरे भाई हो जा रहा है ना, हो जा रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं 1 दूना, हम कह रहे हैं कि अगर मान लो 50 और 51 कंसेक्यूटिव है ना तो 50 और 51 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? हो जाना चाहिए। देखो 25 बार में चल जाएगा ना, देखो 25 बार में चले जाएगा ना, इसको गुणा करके इधर आ जाएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसी तरह से ये बोल रहा है कि अब वहां 2 पूछा था, यहां 3 पूछ रहा है, मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? 2 3 6, 2 से भाग लग रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं? कौनो कहीं से उठा लो, अगर 4 5 6 भी लेते हो ना तो आप कहोगे कि 4 5 6 को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर 2 से भाग लगा देंगे, लग जाएगा क्या? लग जाएगा ना। देखो कट गया भाई साहब, कट गया। 3 5 15 चौका 60। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। कहां पूछा गया है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। अब कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर। n क्या है भाई साहब? पहले ही हम लिख लेते हैं, जो दिवेन है ऑड इंटीजर है। ऑड बोले तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ऑड इंटीजर है। मतलब तब पूछ रहा है कि सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो हम कहते हैं कि भाई n² - 1 डिविजिबल बाई 8, तो n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर -1/8 से डिवाइड हो रहा है। 3 का पावर 2 मतलब 9, 9 में से 1 चले जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। और ये कट रहा है कि नहीं? कट रहा है, कट रहा है ना। तो यहां तक तो ओके। फिर एक स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर -1 बटा कितना? 8। आप कहोगे कि 25 में से 1 चले जाएगा, 24/8। कट रहा है नहीं? कट रहा है। तो आप कहोगे कि भाई साहब n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ये क्या है? सही है। आ जाइए यहाँ पे, सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि ये HCF ऑफ AB इंटू एलसीएम ऑफ AB बराबर होता है क्या चीज का?
ए इंटू बी के। अब कोई कह रहा है कि यहाँ तो एक्स वाई दिया रहेगा, भाई साहब यहाँ ए दिया है, पी क्यू का क्या दिया है उससे फर्क नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ए लिख दिए तो संसार में ए के पीछे ढूंढो, नहीं, यहाँ पे एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, पी होगा, क्यू होगा, एल होगा, एम होगा, हाथी होगा, गधा होगा, कुछ भी होगा, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। हम बता दिए इतना तक। आप कहोगे कि एक्स वाई का वैल्यू मतलब हाई वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 180 दिया हुआ है। अब HCF ऑफ माने हाई वैल्यू का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है हाई, तो हम कह रहे हैं कि हाई अब वहां ये भी है, यहाँ एक्स वाई लिख दिया। अब देखो जरा 180 है, ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 60 नहीं हो जाएगा, 60 नहीं हो जाएगा, आंसर कट के 60 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को धज्जियां उड़ाते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा, सेम बता जा रहा है कि भाई साहब द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर कितना है, 182 है, एंड देयर HCF इज 13। देखो जरा एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182, HCF कितना दिया है, 13 दिया है, और उसमें से एक नंबर 26 है, तो दूसरा नंबर B बता देना है। यहां से B का वैल्यू नहीं निकाल दोगे कि नहीं, 182 इतना निकाल दोगे कि नहीं। अब कहोगे कि हम बच्चा नहीं रहेंगे, निकाल लेंगे, निकाल के बता देना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आ जाओ, अब आप कहोगे कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 196। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, RD शर्मा हो, NCERT हो, कोई भी एग्जाम्पलर हो, सब में मिल जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन कॉमन दिखते हैं, लेकिन कॉमन यहाँ दिखते हैं, लेकिन एग्जाम में तनिक घबराता है। क्यों घबराता है, देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब ये 196 है ना, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ दीजिए, प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद उस प्राइम फैक्टर्स की सम ऑफ एक्सपोनेंट माने पावर का सम, पावर को जोड़ के हमको बता दीजिए। आप कहोगे कि बड़ा अटपटा सा पूछा है, कभी पूछ देता कि प्राइम फैक्टर निकाल दो तो निकाल देते, लेकिन यहां पूछ रहा है कि भाई प्राइम फैक्टर निकालो और उस प्राइम फैक्टर में जो पावर है ना उसको आपस में जोड़ के बताओ। तो बच्चा अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज होगा तो दूसरे लाइन रास्ता पकड़ लेगा, जाना है दिल्ली तो चले जाएगा, इधर उल्टा चल जाएगा। तो ध्यान रहे, CBSE 2020 में पूछ रखा है क्वेश्चन। तो आ जाओ, 196 का पहले प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, सीख रहे हो ना। तो आप कहोगे कि 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 9 18, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 7 कितना हो जाता है, 49 होता है। तो आप कहोगे कि 196 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया, 2 का पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। देखो 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। आप कहोगे कि अच्छा प्राइम फैक्टर में तो तोड़ लिए, अब एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और पावर इसी को बोलते हैं बाबू, इसको जोड़ देना है। तो 2 और 2 जोड़ के कितना आएगा, 4, और ये इसका क्या है, आंसर। कितना आसान था और कितना गड़बड़ा रहा था, कितना हबड़ाया है क्वेश्चन में भाई साहब कि ये बताओ वो बताओ। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा क्लैरिटी से समझिए। अब यहां आ जाइए, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश इज गिवन देन इट रिप्रेजेंट्स। ओहो, ये तो बचपन से इससे दोस्ती है भाई। बोल रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज को बता रहा है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहोगे कि अच्छा इसको मालूम है कि क्या बोलते हैं, ये गिनती का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है ना, तो ये गिनती का नंबर है। और गिनती का नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अगर इसमें 0 लगा दिए तो क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो ऐसे कट जाएगा, रेशनल नंबर नहीं है, अरे रेशनल तो भाई साहब ये 0 हटा दिए तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आ जाइए आगे। अब यहां पे बोला जा रहा है कि P एंड Q आर इंटीजर्स देन इट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। और P बाई Q किसको लिखते हैं, रेशनल नंबर को P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। आ जाइए द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इज।
अब इसमें क्या पूछ दिया भैया, द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 to 5 इज, क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि ना यहां पे कौन ऐसा एक नंबर है जो 1 से भी डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, यही तो पूछा जा रहा है। हेलो भाई, यहां पे एक नंबर बता दीजिए जो 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो। तो आपका दिमाग में खट से बात आया कि एलसीएम निकाल देते हैं इस नंबर का, इस नंबर का एलसीएम निकाल देंगे, इस नंबर का एलसीएम निकाल देंगे, इन नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। आप कहोगे कि 60 इसका एलसीएम कैसे आएगा, हम कहते हैं कि आएगा, आप बताओ आ जाएगा, कैसे आएगा 60, हम कहते हैं कि अभी एक्सप्लेन करेंगे ना तो बहुत मजा से आ जाएगा। हम कहते हैं कि देखो 1 का पावर इसका छोड़ दो, 1 का छोड़ दो, 1 में किसी नंबर से गुणा करे नहीं करे खत्म रहे, अब 2 से शुरू करो। आप कहोगे कि 2 को 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर 1 लिख देते हैं, 3 को हम कहते हैं कि 3 का 1 लिख दो, अब कहोगे कि 4 को आप 2 का पावर 2 लिख दो, और 5 को आप क्या कह दो 5 का पावर 1 लिख दो। हम कहते हैं कि एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की, आप कोई तो बोल रहा है कि नहीं अलग अलग प्राणी लिखिए, सब में बराबर करिए, भाई वैसा भी कर सकते हो, क्या जरूरत है टाइम खर्च करने की, अरे आप कंसेप्ट सीख लियो ना, अब मारो ना थोड़ा चौके छक्का मारो ना। कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो आप कहोगे कि यहाँ 2 का पावर, अलग अलग प्राणी लिख देते हैं, 2 है, 3 है और क्या है 5 है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ अकेला है ये लिख दीजिए, यहाँ ये है 2 2 4 3 12 5 कितना 60, आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना रहता है। अब इसको जरा देखिएगा, जरा इसको जरा देखिएगा, यहां पे बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 1, HCF ऑफ 2 नंबर इज 1 आर कॉल्ड रिलेटिवली, क्या क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई 2 नंबर का HCF क्या होता है, उसको प्राइम कर सकते हो, को प्राइम कर सकते हो। कैसे, आप कहोगे कि भाई मान लो 3 और 5, चाहे 2 और 3 लेते हैं, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF कितना हो जाएगा 1 होगा। अगर को प्राइम लेते हैं, को प्राइम का मतलब कि उस दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, क्या 1 ही होना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर कितना भी आ जाए लेकिन एक कॉमन फैक्टर, एक ही कॉमन फैक्टर, समझ गए। आप कहोगे कि एक एग्जांपल हम कह रहे थे 5 और 6 ले लो, आप कहोगे कि इसका फैक्टर निकाल दो, आप कहोगे कि 1 है और 5 है, ये बीच का लकड़ी हटा दो, इसका कॉमन फैक्टर बता, इसका फैक्टर बता दो, 1 है, 2 है, 3 है और 1 6 है। आप जरा बताओ इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, आप कहोगे कि 1 इसमें भी है, 1 इसमें है भी, अब हमको 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है 5 और 6 को प्राइम है, मतलब आपका आंसर प्राइम और को प्राइम, राइट। आ जाइए यहां पे, आ जाइए यहां पे, आ जाइए। आर द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आर को प्राइम, अरे यस और नो, आ जाइए यहां पे, आ जाइए यहां पे भैया, ये पूछ रहे हैं कि आर द स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, क्या ये लोग को प्राइम हो सकते हैं। तो को प्राइम का कंडीशन क्या है, कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है, एक तो 1 से जाएगा, एक तो 2 से फैक्टर होगा, ये तो 1 है, ये 2 है, ये 4 है। आप कहोगे कि भैया इसमें 1 भी कॉमन है, इसमें भी 1 भी कॉमन है, इसमें भी 1 भी कॉमन है, इसमें भी 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, तो कॉमन देखो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो ये क्या है को प्राइम नहीं है, क्या है को प्राइम, क्या है को प्राइम नहीं है, नहीं है, नहीं है, माने आंसर क्या हो जाएगा नो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात है, इस पे आ जाइए। द रेशियो ऑफ HCF टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर, तो क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब HCF ऑफ, क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ HCF टू एलसीएम, इसका बताना है। अरे HCF टू एलसीएम लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना है, लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना है 4 है, लिस्ट प्राइम नंबर कितना है, तो आप कहोगे कि 2:1,
2:1, 2:1, बी इज द करेक्ट आंसर। यही पूछा जा रहा है, रेशियो ने पूछा जा रहा है कि भाई HCF टू एलसीएम, HCF टू एलसीएम। नहीं 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 नहीं, HCF टू एलसीएम कहने का मतलब कि भैया यहां पे आ जाइए, ये 4 और 2 है ना, ये 4 और 2 का पहले आप क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। 4 और 2 का पहले क्या चीज, HCF निकालिए, HCF निकालिए, उसके बाद बटा करिए। तो 4 और 2 का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको कट पीट करिएगा तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, इसको तो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ये बोल रहा है कि पी स्क्वायर का वैल्यू, भाई साहब पी स्क्वायर का वैल्यू हम 32/50 आपको देते हैं, पिठाते हैं, तो हम कहते हैं कि यहां से P इक्वल टू इसके ऊपर रूट लगा दो, क्या 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये बताओ ये क्या नंबर है, ये नंबर क्या है, ये क्या नंबर है, आप बताओ। रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? आप कहोगे कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अरे इरेशनल नंबर है ना भाई, अरे 2 निकाल लेगे भी तब भी इरेशनल रहेगा ना। यहां पे कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी ये इरेशनल आएगा ना। इरेशनल 2 से मल्टीप्लाई नहीं, यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं, बात हो रहा है इस वैल्यू का। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो घबरा जाएगा, 64 चल जाएगा। 64 कैसे चल जाएगा, 64 नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। आप यहां पे आ जाओ, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। द एलसीएम ऑफ 2 डिजिट, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अच्छा, यहां पे गौर करिएगा, क्या पूछ रहे हैं यहां पे ये पूछ रहे हैं कि एलसीएम बता दो भाई, 2 नंबर का 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 10 है। अब इसका आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। समझ में आ जाएगा ना, 4 और 10 का एलसीएम बता दीजिएगा। राइट, आ जाइए यहां पे द मल्टीपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज क्या है, मे बी रेशनल और इरेशनल। समझिए इस बात को, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर। तो हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं भाई साहब, √2, √3, √5, √7, चाहे √2√3, चाहे 3√7, ये इरेशनल नंबर है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ, 2 नंबर को ले ले। अगर मान लो हम 2√3 लेते हैं तो आप कहोगे कि 6 आ जाएगा, ये तो इरेशनल हो गया ना, ये इरेशनल हो गया, ओके। लेकिन हम कहते हैं कि अगर 2 वो इरेशनल को लेके अगर गुणा करें तो चांसेस है कि वो क्या आ जाए, रेशनल आ जाए। तो मे बी इरेशनल, मे बी रेशनल, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आ जाइए, इसको समझिए, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्यों, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, 2 इंटीजर, तो क्या आ जाएगा, इंटीजर बाय इंटीजर क्या है, रेशनल आएगा। राइट। अब यहां पे बताइएगा जरा, 429 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो 429 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से कहे जा रहा भैया, 429 है ना, 429 है ना, आ जाइएगा जरा, 429 है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ना है। तो आप कहोगे कि अच्छा चलो 3 से लेके जाते हैं, 3 एकम 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। अब चलो 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो आप कहोगे कि 3 11 क्या चीज हो जाएगा, 13। इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हमने तोड़ दिया। आंसर सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है भाई साहब। आ जाइए अच्छा, ये आ जाइए, ये तो क्वेश्चन हम रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन हम बता दिए हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम स्मॉलेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रिपीट हो गया था। आ जाइएगा जरा, यहां पे बताया जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 108। हेलो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1080 एंड एलसीएम इज इतना, द HCF इज, किस कंसेप्ट पे है, एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है कितना, 2 नंबर के बराबर। तो ये बोल रहा है कि एलसीएम कितना दिया हुआ है भाई, 60 है, और 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये मतलब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 80 दिया हुआ है। तो आपको HCF क्या करना है, बताना है। तो HCF अगर बताना है ना, तो HCF बताना है, तो आप कहोगे कि इधर 60 को उधर भागा में है ना, इधर गुणा में है ना, भाग में लेके चले जाओ, HCF निकल के जा जाएगा। तो आप कहोगे कि इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 6 एकम 6, 6 3 18, 6 कम 6, 6 8 48, 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। राइट, आ जाइए, इस पे आ जाइए,
द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए और इरेशनल नंबर को गुणा करेंगे तो ऑलवेज ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्या चीज? इरेशनल आएगा, ऑलवेज इरेशनल आएगा। आप कहोगे कि मान लो हम 3/2 लेते हैं, अगर √5 से गुणा करते हैं, अगेन वही आएगा, इरेशनल आएगा। तो ऐसे इस इक्वेशन को तालियां बजाते रहना चाहिए। 108 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखना है, तो 108 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ये बना सकते हो कि नहीं भाई साहब? आप बना सकते हो कि नहीं? कि इसमें भी कंफ्यूजन आएगा? कोई कंफ्यूजन आएगा क्या? 3 9 27 होता है, 3 3 का 9 है, तो 108 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कहोगे तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर कितना? 3, और ये इसका क्या है? आंसर है। 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइएगा, द डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर। तो ये बता रहे हैं कि 3 + 2√3 इसका डिफरेंस बताना है। इसका डिफरेंस बताना है कि कितना होगा, इसका डिफरेंस बताना है। ब्रैकेट बंद किए हैं ना, ब्रैकेट बंद किए हैं तो हम भी ब्रैकेट बंद रखते हैं कुछ देर के लिए ताकि इधर उधर ना भाग जाए। हम कहते हैं कि बबुआ इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे ना तो ये देखो जरा, ये देखो जरा, 2√3 हो जाएगा, -3 - 2√3। ब्रैकेट खोलेंगे तो आप कहोगे कि अच्छा बहुत शानदार क्वेश्चन पूछते हैं सीबीएसई वाले, ये कट के 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? हेलो हेलो मिस्टर 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 मिस्टर, वन सेकेंड। द डिफरेंस ऑफ द इरेशनल नंबर्स इतना एंड इतना इज। हम तो कह देते हैं इसमें, हम तो कह देते हैं कहीं ना कहीं तो ये सेम बात है भाई। यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, तब जाके यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपको 2√3 और ये आपको 2√3 मिलके आपको 4√3 आपको मिल जाएगा। चूंकि क्वेश्चन का आंसर ये है, हमारा टाइपिंग में यहाँ प्लस माइनस में गड़बड़ी थे। अब ये देखिएगा जरा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 का पावर 5 3 × 5 इतना का बताना है। हम कहते हैं कि भाई साहब मान लो ये P = चाहे A = कितना दिया हुआ है, 2 का पावर 5 × 3 × क्या चीज 5 है, और B = मान लो कि 2 का पावर 2 × 7 × 5 है। हम कहते हैं कि एलसीएम बताने के लिए अलग अलग प्राणी इसमें से लिख लीजिए। पावर कुछ भी नहीं है तो पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। आप कहोगे कि अलग अलग प्राणी 2 3 5 7 है, अलग अलग प्राणी क्या है? 2 3 5 क्या है? 7 है, लिख लिए। हम कहते हैं कि इसमें देखो 2 3 5 7 सब में बना लो, 2 3 5 7, तो 7 नहीं है तो 7 का पावर 0, 2 3 मिसिंग है तो 3 का पावर 0 लगा लो। अब आप कहोगे कि कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, तो आप कहते हैं कि 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3, तो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। अब 3 पे फोकस करो, 3 का पावर 1 3 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर यानी 3 का पावर 1। अब 5 पे फोकस करो, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1, हाईएस्ट एक ही है पावर 1। 7 का पावर 1 7 का पावर 0, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो आप कहोगे कि 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है? 16 कि 32? 2 का पावर 5 का मतलब आप कहोगे कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होता है। 32 तिहाई कितना हो जाएगा? 96, और 7 5 कितना हो जाएगा? 35। 96 और 35 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 और 35 में गुणा करेंगे तो 5 6 के 30 का 0 3, और 9 5 45 3 48, 3 6 का 18 का 8, 1 3 9 27, 1 कितना हो जाएगा? 28, 0 8 8 16 का 6, 8 4 12 13, 1 3 33 60 कहीं दिया हुआ है क्या आपका आंसर? एलसीएम उतना हो जाएगा, एलसीएम उतना हो जाएगा। अब आ जाइए, P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर है तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? मान लो हम पहला प्राइम नंबर 2 ले लेते हैं और दूसरा प्राइम नंबर हम 7 लेते हैं, अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? आप कहोगे कि इसका दोनों को आपस में गुणा यानी 2 × 7, तो आप कहोगे कि 14। तो अगर मान लेते हैं कि भाई साहब ये P है ये Q है, तो P Q बोल सकते हैं क्या कि दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो
तो यही तो बोल रहा है कि अलग अलग दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है तो उन नंबरों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आप कहोगे कि एग्जाम्पल दो 7, हम कह रहे हैं कि अगर 5 है 7 है इसका एलसीएम बताना है तो कोनो उपाय नहीं दिख रहा है, दोनों को गुणा करो, क्योंकि इसमें कोई क्या चीज, इसका फैक्टर दूसरा प्राइम नंबर में नहीं तोड़ा जा सकता। अरे 5 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1, और 7 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1 हो जाएगा कि नहीं, दोनों में आपस में गुणा, वही बात बोला जा रहा है, वही बात बोला जा रहा है। यहां पे आ जाइए, P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर एलसीएम इज। अब बोल रहा है कि नहीं भाई साहब 2 और 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं तो इनका HCF बता दो, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप कहोगे एक बार बता के दिखा दीजिए ना, हम कह रहे हैं कि अच्छा आया है दिमाग में, HCF बताना है, तो हम कहते हैं कि आप जरा बताओ HCF बताना है ना इसको, तो 2 का प्राइम फैक्टर तोड़ दो, आप कहोगे कि 1 होगा, 2 का प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो 1 होगा, 3 का प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो 3 का पावर 1 होगा। अब HCF निकालना है, अब HCF निकालना है तो अलग अलग दोनों प्राणी को लिख दो, 2 और 3 है, अरे भाई 2 और 3 है ना, आप कहोगे कि 1 नहीं लिखेगा तो नहीं बनेगा, आप थोड़ा जरा समझिए ना क्यों लिख रहे हैं, क्या मीनिंग है उसका। हम कह रहे हैं कि 2 का पावर 1 3 का पावर 1 है, अलग अलग प्राणी 2 और 3 है तो इसमें भी बना लीजिए 3 नहीं है 3 का पावर 0, इसमें भी बना लीजिए 2 नहीं है 2 का पावर 0। अब खेल खत्म, खेल खत्म। हम कहते हैं कि HCF के लिए कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर देखा जाता है, HCF के लिए कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ हेलो इधर मत जाइए बबुआ, इधर मत जा, रास्ता गलत है, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 0 है, तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0 में लिस्ट पावर कौन है, 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 लगाइए। अब यहाँ 3 का पावर 0 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो लिस्ट पावर क्या है, 0 है, लिस्ट क्या है 0 है, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। समझ गए, तो HCF कितना आ जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का HCF कब क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसका बता दीजिए। अब बोल रहा है कि भाई 26 को 26 और 91 का HCF में तोड़ना है, तो आप कहोगे कि उतना आप स्लो जाएंगे, तो आप स्लो जाएंगे नहीं, आप आ गए हो बीच रास्ता से आगे निकल गए हो। ठीक है, तो HCF बताना है ना, तो अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लिख दो, 2 13 और 7 हो गया ना। हम कह रहे हैं कि दोनों में लगा लो, 2 13 7 इसमें नहीं है, पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है 1 है 1 है, इसमें क्या है 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 लगा लो। अब 2 पे फोकस करो जरा, आप कहोगे कि HCF निकाल रहे हैं ना, तो कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, 2 का पावर 1 यहाँ है, 2 का पावर 0, लिस्ट पावर क्या है 0 है। आप कहोगे कि 13 पे फोकस करो, 13 का पावर 1 यहाँ है, 13 का पावर 1 है, लिस्ट और हाई क्या है 1 ही है तो 1 लगा लो। 7 का पावर 1 है, 7 का पावर 0 है, लिस्ट पावर देखना है 0, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 आपका क्या है, HCF है, HCF क्या है 13 है, राइट। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये क्वेश्चन इसको बना के कमेंट करिएगा। 95 और 152 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 95 152 का HCF निकाल के कमेंट करिएगा, जोड़ते जाइएगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, इसमें बोला जा रहा है कि भाई इसको बता दो इसमें से क्या आएगा, तो हम कहे थे ना जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे बार वाला, ये जब भी टोपी पहनाया वाला दिखे ना, तो उस केस में सबको उतार दीजिए। हेलो, सबको उतार दिए, सबको उतार दिए, माइनस कितना डिजिट पे बार नहीं है 3 पे, तो उसको घटा दीजिए, बटे कितना डिजिट पे बार है, तो आप कहोगे कि 2 डिजिट पे, तो 2 9 उतारिए और खेल खत्म। आप कहेंगे कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 324, 324 बटा 99, ये क्या है रेशनल नंबर। अरे रेशनल आएगा ना भाई, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है। ठीक है, आ जाइए यहां पे बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। इरेशनल कॉमन नहीं है, आप कहोगे कि भाई इसमें इरेशनल में कुछ जुट रहा है तो इरेशनल तो है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इसी को चेक कर लेते हैं, मतलब ये इरेशनल क्या है नहीं है, ये इरेशनल क्या है नहीं है। आंसर हमारा क्या है, ये है आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा क्या है हाई है। कैसे आप देख लो, इरेशनल अगर नहीं आना चाहिए, आप कहोगे कि 3 + √7 गुणा करना है 3 - √7 से गुणा कर दो,
आप कहोगे कि इससे करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, अब माइनस 3 रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप कहोगे कि 7 से प्लस हो जाएगा, 3 रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रूट 7 से रूट 7 चले जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 9 में 7 क्या हो जाएगा इरेशनल कॉमन नहीं है, वो है नहीं। समझ में आएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मान लो कि p एक प्राइम नंबर है। क्या चीज है? p एक प्राइम नंबर है। मान लेते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो इसका सम ऑफ इट्स फैक्टर इज, सम ऑफ इस फैक्टर इज। आप जरा बताओ इसका 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? आप कहोगे कि एक तो 2 होगा और एक तो वह खुद 1 होगा और वह खुद नंबर है। अब इसका सम, इसका सम, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप जरा बताओ, कहने का मतलब अगर उस फॉर्मेट में दिया है तो आप कहोगे कि p और +1 कैसे? देखो मतलब जो नंबर दिया है उसमें 1 जोड़ देंगे तभी ना 3 आएगा। अगर 3 दिया है इसमें 1 जोड़ेंगे तभी ना 4 आएगा। ये p+1 के फॉर्मेट, यानी p का वैल्यू कितना है? 3 ले लिया और 1 जोड़ दिया, तो आपको p+1 का फॉर्मेट में जाएगा। इसका देखिए, द एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, क्या हो जाएगा? एडिशन, एडिशन बोला जा रहा है। एडिशन बोल रहे थे, अगर मान लो हम एक रेशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? इरेशनल नंबर। मान लो अगर इसका 2 है प्लस √2 है तो ये क्या है? ये है। अगर मान लो 2√3 है, 2√3 है प्लस √5 है तो फिर ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? इरेशनल आएगा। क्लियर है चीजें? आ जाइए इस पे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, एक सेकंड। आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। हम क्या देखने गए थे मालूम है? मालूम है टाइम कितना हो रहा है भाई? टाइम इसमें देखो 12:14 हो रहा है। ऐसा नहीं है ना कि लाइट भुक भाग कर रहा है उधर कैमरा पे, इसलिए ठीक है देखना पड़ता है, बीच बीच में जाके देखना पड़ता है, नहीं तो वो पता चला कि 2 घंटा का वीडियो शूट हो गया, उधर कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है ना कि 4 आदमी बैठ के कोई मॉनिटर कर रहा है कि लाइट किधर आ रहा है किधर जा रहा है। नहीं भाई नहीं। अभी देखो यहां पे बोला जा रहा है कि लेट n बी अ नेचुरल नंबर देन द एलसीएम ऑफ n इंटू n प्लस 1, देन द एलसीएम ऑफ n कामा n प्लस 1। यहां पे बोल रहा है कि मान लो कि भाई n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते का मतलब कि दिमाग में क्या आ गया? गिनती के संख्याओं को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? अब आप कहोगे कि भाई अगर उस पे हम बैठाते हैं कि मान लो n इंटू n प्लस 1 इस पे बैठाते हैं तो कैसे होगा? 1 कंसिडर करो, तो आप कहोगे कि 1 और n का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये फॉर्मेट कैसा आ रहा है? आप कहोगे कि 1 कामा कितना 2 आ रहा है, 1 कामा 2 आ रहा है, मतलब इतना का एलसीएम। तो आप हम कह रहे हैं कि जब 1 कामा 2 अगर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, माने 2 कामा 3। तो इस चीज को कैसे हम बैठाएं? इसका एलसीएम निकालो। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हेलो, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हम इसको कह दें कि भाई इसको n इंटू n प्लस, ये n पे तो नहीं आएगा ना, ये नहीं होगा, n ये नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, n प्लस 1 मैंने n प्लस 1 बोले तो 1 ले लो, n का वैल्यू 1 ले लो प्लस 1, ये भी नहीं होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा ना? तो इसका मतलब कि है नहीं होगा, तो आंसर है ये होगा। अब कैसे बैठाएंगे? तो आप कहोगे कि n इंटू n प्लस 1 कैसे? n का वैल्यू 1 लिया था, n का वैल्यू 1 लिया था और 1 है, तो आप कहोगे कि 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2। सही है कि नहीं? अब देखो जरा, 1 2 का एलसीएम कितना? 2 और 2 3 का एलसीएम 6। अब बैठाते जाओगे आते जाएगा। क्लियर है? ये वाला जरा बताइए। द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अभी बताए थे ना भाई साहब, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, कितना होता है भाई? ये क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है क्या? द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, ऑप्शन वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? द HCF ऑफ टू, HCF ना, देखो जरा HCF क्या हो जाएगा भाई? इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 है ना? नहीं, सही है ना भाई? सही है। आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि n इक्वल टू दे दिए हैं ये भाई साहब 2 का पावर 3, 3 का पावर 4 और 5 का पावर 4 इंटू 7। तो बोल रहे हैं कि इसको लास्ट में कितना जीरो आएगा, लास्ट में कितना जीरो आएगा, लास्ट से कितना जीरो आएगा। ठीक है, तो आ जाओ। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। 3 का पावर 4 का मतलब कितना होता है? 81। 5 का पावर 4 का मतलब कितना होता है? 625 और 7 होता है। आप कहोगे कि ये 8 है कम 8, 8 8 64। अब कहोगे कि 7 7 पचे 35 का 5, 3 7 दूना 14, 3 17, 1 7 छक 42, 1 43। इसको गुणा करोगे ना, आपको कहोगे 43 और 75, क्या चीज़? 43 और 75 और 648 में गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 8 5 40 का 0 4, 8 7 56 4 60, 6 8 3 का 24, 6 30, 3 8 4 का 32 और 3 35, 4 5 20 का 0 2, 4 7 28 30 0 3 और 4 3 12 3 15, 1 4 4 का 16, 4 4 का 16, 1 17, 6 5 30 का 0 3, 7 6 42 30 45। देखो जरा, अब आगे करने की फायदा नहीं है। जीरो देखो यहाँ आ गया, 3 गो जीरो मिलेगा भाई साहब। लास्ट में कितना? 3 गो जीरो मिलेगा अपना। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इतना विल। अच्छा, ये बोल रहा है कि 23 है और 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 जो है ना, थोड़ा सा रुक जाइएगा जरा, ये 5 है ना, 5 है ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना प्लेस के बाद खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं कि ऊपर में कुछ कटने वाला है क्या? नहीं है ना। फैक्टर होगा क्या 23 का? अब नहीं होगा ना। अगर फैक्टर हो रहा है तो फैक्टर तोड़ के लिखिए। अच्छा, कुछ मतलब मल्टीपल जो भी हो रहा है लिखिए छोटा करने के लिए। आप कहेंगे कि कितने प्लेस का बाद ये खत्म होगा, इसको जानने के लिए जो ये मान लो ये P है, ये P है, ये Q है, तो जो ये हर है ना, हर है ना, इसको 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं? आप कहेंगे कि आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो अब इस दोनों में पावर सबसे बड़ा कौन है? आप कहोगे कि 2 का पावर 2, तो ये टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया इस दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर कर दीजिए भाई, तब भी करोगे ना, कटाओगे ना, तो डेसिमल के 2 अंक का बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए सेम पूछा जा रहा है कि 147 को 120 टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं। तो हम कहते हैं कि ऊपर का कुछ कटने वाला है क्या? 3 चौका 12, 3 9 27, 100 कटेगा ना, 3 चौका 12, 3 9 27। ठीक है, 147 आ जाओ भाई साहब, 147 जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 3 चौका 12 और 2 3 9 27 और देखो 7 7 49। तो आप कहोगे कि 7 × 7 लिख सकते हैं। नीचे देखो 120 को क्या लिख सकते हो? 120 को क्या लिख सकते हो? आप कहोगे कि 2 से 60 बार में चले जाएगा, 2 से 30 बार में चले जाएगा, 2 से 15 बार में चले जाएगा, 3 से 5 बार में चले जाएगा। तो आप कहोगे कि 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 चल जाएगा। आप कहोगे कि 3 से काट दो, 3 से काट दो, ऊपर में बच गया 7 7 49 मान लो, 7 7 49 मान लो। 2 का पावर 3 है इंटू 5 का पावर 1 है। तो आप कहोगे कि 5 का पावर 1 और 2 का पावर 3, सबसे बड़ा पावर कितना है? 3 है। तो ये 3 प्लेसेस के ऊपर अब बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया क्या कंडीशन है जब टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा? तो हम कहते हैं कि नीचे जो है ना, इसका फैक्टर 2 का पावर m, 2 का पावर m और 5 का पावर n, इसका फॉर्मेट में नहीं आएगा ना, तो ये प्लेस का बाद टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये तो इजिली टर्मिनेट हो जा रहा है। कैसे? ये 2 का पावर देखो, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m n फॉर्मेट में आ जा रहा है, ऑलरेडी बताए हैं। क्लियर है? आ जाइए। अब देखिए जरा एलसीएम देखो जरा, इसका HCF
और एलसीएम आपको बता करके कमेंट करना है। किसका? 12, 21, 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई, देखो जरा, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, इसका कंपलसरी आपको करना है तो करना है, राइट। यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। इसका तो बता दिए है ना, इसका बता दिए हैं, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स, इतना इतना बता दिए है ना, बता दिए हैं। इसका बता दिए हैं, रिपीटेड है, नो इशू। यहां पे आ जाइएगा जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई a इजकल टू इतना दिया हुआ है, b इजकल टू इतना दिया हुआ है, c इजकल टू इतना दिया है, एलसीएम इतना दिया हुआ है। तो एक्चुअली में इसमें करना क्या है, इस सब का एलसीएम फाइंड आउट करके उससे कंपेयर कर देना है। तो आप कहोगे कि कैसे एलसीएम निकालेंगे, हम कह रहे हैं कि आ जाओ, 2 का पावर 3 इंटू ये दिया हुआ है, अब इसका एलसीएम निकालिए, उससे कंपेयर करिए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप कहोगे कि कॉमन लिख दीजिए, अलग अलग प्राणी, 2, 3, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है। अब देखिएगा जरा, 2, 3, 5 है, तो इसमें 2, 3 है, 5 नहीं है, तो 5 का पावर 0 लगा दीजिए। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अब इसमें 2 नहीं है तो 2 का पावर 0, इसमें 3 नहीं है तो 3 का पावर 0। एलसीएम बोले तो लिस्ट कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर कैसे चेक करते हैं, आप कहोगे कि यहाँ पे 2 पे फोकस करो, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 3 है। अब 3 पे फोकस करो, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0 है, 3 का पावर n है। यहाँ 1 मालूम है, यहाँ 0 मालूम है, n का वैल्यू मालूम है क्या, n का वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम है, तो n बड़ा है यहाँ पे 3 का पावर n। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो अब इसको उससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, ये वाला से, ये वाला से, मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, कंपेयर किससे करना है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर n, 3 का पावर n, 3 का पावर n इंटू 5 का पावर 1। अब इससे पूछा क्या जा रहा है, 5 का पावर 1, n का वैल्यू बताना है। देखो जरा, ये वाला कैंसिल इससे, ये वाला इससे। अब आप कहोगे कि 3 का पावर n, ये देखो n बराबर कितना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। अब इसको देखिए, इसको भी बता चुके हैं ना। अगर मान लो अगर a इजकल टू रूट उतारोगे तो रूट का अंदर क्या आ जाएगा, 23 बटे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये नीचे से 5 निकाल दोगे लेकिन रूट में रहेगा ना, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। यहां पे आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों नंबर का यहाँ पे क्या है, x इंटू क्या चीज है, x इंटू 18, राइट, x इंटू 18 है। अब कह रहा है कि भाई एलसीएम का वैल्यू कितना है, 36 है, इंटू एचसीएफ का वैल्यू कितना है, तो आप कह रहे हैं कि x का वैल्यू यानी x इंटू 18। तो यहाँ से 18 हटाओ, x का नीचे इधर लाओ, आ जाएगा आंसर 18 दूना 36, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, फॉर सम इंटीजर m एवरी, ये इसको बता दिए हैं, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये देख लीजिएगा जरा। अगला क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, देख लीजिएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 231 और 396 का क्या निकालना है, एचसीएफ। 231 का क्या चीज, 231 और 396 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है आपको। तोड़िए, 231 को तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा ये, आप कहोगे कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटना चाहिए। 3 सत्ते 21 और 2, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 जाएगा ना। अब 7 से चले जाएगा, तो आप कहोगे कि 231 के लिए 231 यहाँ पे लिख देते हैं। 231 का प्राइम फैक्टर कितना हो गया, आप कहोगे कि 3 हो गया, 7 हो गया और क्या है 11 हो गया, हो गया ना। हेलो, ठीक है। अब 396 का देखो, 396 का देखो जरा, आप कहोगे कि चल जाएगा कितना से, 2 से चले जाएगा, चले जाएगा। 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16, फिर चल जाएगा ना। 2 नवा 18, 2 नवा 18, 11 नवा 99, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब
396 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 11। अब क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अलग अलग प्राणी का नाम लिख दो, 3 7 11, 3 7 11, 3 7 11, 2 3 7 11, क्या है 2 3 और क्या है 7 और क्या है 11 है। अब आपको क्या करना है, दोनों में इक्वल बना लेना है, 2 3 7 दोनों में मिलाना है। तो इसमें 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 लगा लिए, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, 2 3 7 11, 2 3 क्या है इसमें 7 नहीं है, 7 का पावर 0। HCF के लिए क्या होता है कि कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, तो 2 पे फोकस करिए, तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 0 है, तो लिस्ट पावर क्या है 0। 3 पे फोकस करिए, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1, लिस्ट पावर क्या है 1 है। 7 पे फोकस करिए, 7 का पावर 0 है, 7 का पावर 1 है, तो लिस्ट पावर 0 है, 0 लगा लीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 लगा लीजिए। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आ जाइए लास्ट में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ HCF ऑफ 65 एंड 117, बोला जा रहा है कि HCF ऑफ 65 और 117 एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, तो बोला जा रहा है कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप देखो जरा, इसका HCF निकालना है, तो इसका HCF तो 65 को तोड़ दीजिए, 65 को क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 13 5 65, और 117 का क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 3 3 का 9, 117 का यहाँ पे देखिएगा जरा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 9 27, आप कहोगे कि 3 एकम 3 3 का हो जाएगा, आप कहोगे कि 3 का हो जाएगा ना। अब देखिएगा जरा, अब HCF के लिए आप कहते हैं कि कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, अलग अलग प्राणी 3 5 है और 13 है, 3 5 13 है, सब में बना लीजिए। आप कहोगे कि अच्छा सब में बना ले, बराबर कर लें, बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 3 5 13 है ना, तो यहाँ इसमें 3 नहीं है, 3 का पावर 0, 3 5 नहीं है, इसमें 5 लगा लीजिए। आप कहेंगे कि हम जल्दी से सॉल्व करें तो 3 पे फोकस करें, 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, HCF के लिए कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर 0। 5 पे फोकस करें तो 5 का पावर 1 है और 5 का पावर 0 है, तो लिस्ट पावर 0 है। 13 पे फोकस करें तो 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, पावर 1 है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो HCF 13 आ जाएगा। इस कहने का मतलब कि 13 बराबर हो जाएगा 65m माइनस 117। अगर आप कहेंगे कि 117 को इधर लाएंगे तो प्लस में 117 हो जाएगा। ठीक है, 117 और 13 130 हो जाएगा, ये 65 है, m है। अगर हम 65 से इधर बट्टे में भाग दे दें तो ये आप कहोगे कि कितना आ जाएगा, 2 आपका क्या है आंसर है। क्लियर है, आ जाइए, थोड़ा सा और 5 मिनट का है। अब बोला जा रहा है कि a इंटू बी, मतलब यहाँ a इंटू बी इक्वल टू इतना दिया है, एलसीएम ऑफ ए बी जितना है, तो HCF निकालिए। मतलब किस कंसेप्ट पे है, एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या होता है, a इंटू बी। तो आप देखिएगा जरा उन दोनों नंबर का, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि HCF बता दो, HCF बता दो। तो इधर से हटा के ये 320 बट्टे में लेके चले जाइए, ये कट जाएगा। आप कहोगे कि 30 25 150, 30 25 150 होता है ना, 2 25 10, 5 बार में चले जाएगा। ठीक है, नहीं है, इधर आ जाइए, इसको आप बताइएगा, प्राइम फैक्टर निकाल के बताइएगा। 420 का प्राइम फैक्टर निकाल के आपको बताना है, कंपलसरी ऑप्शन बताना है। इस पे आ जाइए, यहां पे पूछा जा रहा है कि द एलसीएम ऑफ ए इज, द एलसीएम ऑफ ए इज 8, द एलसीएम ऑफ, देखो जरा, देखो कंफ्यूज मत होना, द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज कितना है, 36 है। HCF ऑफ, देखो कैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन बच्चा को भटकाते हैं, तो कितना मैंने दर्द होता होगा। देखो कितना अच्छा से भटका रहे हैं। एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36, HCF ऑफ ए एंड 30 इतना, तो ए का वैल्यू बता दो। तो आप कहोगे कि अच्छा यही पे पूछा है ना, एलसीएम इंटू HCF, एलटीएम इंटू HCF बराबर ए इंटू बी। तो एलसीएम दिया हुआ है 36 और HCF दिया हुआ है 2। अब बोल रहा है बब्बू 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 ए का वैल्यू बता दो। तो ए का वैल्यू कैसे बताओगे, आप कहोगे कि ए इंटू बी। तो यहाँ पे ए का जगह पे ए है,
ए का जगह पे ए है और बी का जगह पे 18 है, तो आप देखो जरा 36 और 2, आप कहोगे कि ए का वैल्यू चाहिए तो 18 को उठा के इसका बट्टे में लगा दो, 18 दूना 36, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाइएगा। अभी जरा 2 मिनट पहले बताए थे ना कि 65 और 117 का HCF निकालो और बराबर कर दो 65M। आ जाओ इसी क्वेश्चन को बता देते हैं। ये 85 है ना, 85 और 153 का HCF निकालिए, इस HCF को कंपेयर कर दीजिए किससे, 85M माइनस 153 से कंपेयर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर राइट। आ जाइए, अब आ गए हमने ऑलमोस्ट कितना, 2 घंटे के करीब, 1 घंटा से ज्यादा हमने 2 घंटे के करीब MCQ पे लगाए हैं। और देखो ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं भी कम ना हो। आप लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो देख लिए हैं और ये भी वीडियो 2 घंटे की है, तो आप एक शॉट में आप 2x पे 1.5x पे चला लो, लेकिन कंपलसरी आपको इसको रिवीजन मारना है। और वीडियो पसंद आता है तो ऐसा नहीं है कि देख के वीडियो छोड़ देना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है कि यार यहां भी कुछ ऐसा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।